हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज अनुपमा के एपिसोड में आप देख सकते हैं कि अनुपमा किस तरह से परेशान है लेकर अपने अनुज को और देविका से शेयर करते हैं। यहाँ बाला अनुज का ख्याल अच्छे से रख रहे होते हैं, अनुज कुछ लिख रहा भी होता है, यहाँ पर वही माहौल चल रहे होते हैं। यहाँ पर किंजल और मीनू निकले हुए थे मंदिर में अपनी मनोकामना मांगने के लिए। अपने यहाँ पर किंजल बोलती है कि मीनू जब भी शादी करो तो अब प्यार के साथ साथ इज्जत होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस से बोलती हूँ, मेरी मम्मी के घर में कितने लग्जरियस थे, लेकिन मैं सब छोड़कर जहाँ एसी तक नहीं थे वहाँ तोसू के साथ मैं रहना पसंद करती। मुझे वही अच्छा लगता था, लेकिन आज देखो आज को कितना फ़र्क पड़ता। शादी के बाद सब कुछ बदल गया, तोसू एकदम से बदल गया, वो सा केयर वो सा प्यार नहीं रहा है। यहाँ पर बैठकर देविका और अनुपमा बात कर रहे होते हैं अनुज के बारे में कि अनुज कैसे हो गया, क्या हो गया इस तरह से। यहाँ पर अनुपमा बताती मेरी बेटी जिंदा है। मत पूछना कि कैसे जिंदा है, माँ सच में अपनी बच्चे के बारे में सब कुछ जानती है। और यहाँ बताती है देविका कि हम लोग ढूंढ लेंगे, अभी सोशल मीडिया का ज़माना है तो हम लोग किस तरह से भी ढूंढ लेंगे, जल्दी ढूंढ लेंगे। यहाँ अनुपमा को देखकर बनराज बाहर आता है तो अनुपमा को देखता है और देविका को देखता है। देविका देखते ही अनुज को बनराज को सुनाती है, अरे मेरी नज़र उतारो, कौन देख लिया, मुझे नज़र लग जाएगी। और यहाँ देविका बोलती है तुमने अनुपमा ज़रूर पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे, जो बनराज सा जैसा लोग तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ते हैं, तुम्हारी कुंडली में बैठे हुए हैं, तुम जहाँ है वो इसको रेंट लेने वहीं आना था। इस तरह से देविका जो टोन करती है, मज़ा आ गया। यहाँ पर अनुपमा बोलती है मैंने तो पाप किए थे, लेकिन अनुज कौन सा पाप किए थे, आज इतने दुख में हैं, इतने दुख झेल रहे होते हैं। यहाँ देविका को बताती है कि जब मेरे दुख होता है तुमको याद करती हूँ, कैसी दोस्त। तो यहाँ पर देविका उसको डांटती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, दोस्त होते किस लिए हैं, अपने दोस्त के दुख और सुख सब में साथ देने के लिए। तब तक आ जाता है सागर बाला घबराते हुए अनुपमा के पास और बोलते हैं वहाँ अनुज नहीं है। अनुज कमरे में तो थे, लेकिन खिड़की खोलकर वो कहीं निकल गया है। अनुज एक पेपर को लेकर बाहर निकल जाता है, मंदिर की तरफ आ जाता है जहाँ पर पहले से ही किंजल और मीनू रह रहे होते हैं। वहाँ पर अनुज वो पेपर लेकर भगवान जी के सामने चढ़ाना चाहता है, अपनी बेटी का नाम उसमें लिखा रहता है। तब तक उसका पेपर उड़ जाता है और इधर यहाँ पर अनुपमा बिना शुद्ध बुद्ध खोए सब कुछ खोए, मतलब कि अनुज को ढूंढने निकल जाती है। अनुज जाती है कि अनुज कहाँ चले गया, फिर से वो कहाँ है। यहाँ जैसे पेपर देखती है अनुज को चिल्लाता है अनुज दे आद्या आद्या, तो देख लेती है किंजल और मीनू और यहाँ अनुज को संभालती है। अनुज पेपर निकालने की कोशिश करता है, जो कि करंट लग सकता था, चोट तो लग चुका था उसको, लेकिन यहाँ अनुपमा भी ढूंढते ढूंढते गिर जाती है, जहाँ पर सागर उसको संभालता है। यहाँ पर बाला ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं सा हाउस पूछने के लिए कहीं अनुज खिड़की से कूद के यहाँ तो नहीं आ गया। लेकिन बनराज का तो भाई आप बता सकते हो किस तरह से बदतमीजी से बाला से बात करता है, उतना रिक्वेस्ट करने पर भी वो ढूंढता नहीं है। तब तक तोसू आ जाता है, तोसू और पाखी भी बदतमीजी करते उसको पागलखाना भेज दो, क्यों हम लोग को परेशान करो, इस तरह से मतलब बात करते करते तोसू लेकर बाला को ढकेल देता है। धक्का जैसे ही देता है वो गिरने वाला होता है तो अनुपमा आके संभाल लेती है बाला को उठाती है। लेकिन अनुपमा यहाँ कुछ नहीं बोलती है तोसू को, लेकिन इतना ज़रूर बोलती है कभी हम अनुज को ढूंढे नहीं तो तोसू तुमको आज मैं छोड़ती नहीं, तुमने जिस तरह की हरकत की है। और उसके बाद अनुपमा वहाँ जाते जाते सब चाहती है कि आप लोग अनुज को ढूंढे, अपने रूम में देख लें, लेकिन यहाँ बनराज का तो भैया शुरू हो जाता है कि अनुपमा देवी आई हैं, अब सीधे बोलेंगी बनराज सा है, मतलब इस तरह से वो इस तरह से लैंग्वेज यूज करता है। इतने तकलीफ में भी बनराज का अपना ही चला रहता है और यहाँ सारी फैमिली के साथ बोलता है, अनुपमा के साथ इंसल्ट करता है। अनुपमा बोलती है, फिर भी वो बनराज के सामने हाथ जोड़ के बोलती है कि अनुज को प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा एक बार अपने कमरे में, अपने रूम में, कि कहीं अनुज आ तो नहीं गया यहाँ पर। चली जाती है यहाँ से और यह बनराज को तो बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ पर उसकी बेटी बोलती है सॉरी बेटी उनकी बोलती है पाखी कि हम लोग पापा चलते कहीं और चलते, जैसे कि यहाँ बनराज बता इतना आसान है शिफ्ट होना। यहाँ पर जैसी बा बोलती है कि बेचारा अनुज कैसे हालत में है, तब तक बा से भी झगड़ा कर लेता है बनराज कि आपको उसका पड़ा है मेरा नहीं देख रहे, हम कितने तकलीफ में हैं। यहाँ पर अनुज को देखकर इस हालत में मीनू इतना अच्छा से उसको संभालती है, उसका पेपर निकाल के देती है, उसका बैंडेज पट्टी भी करती है, साथ में एक बेटी की जैसे अपने बाप को डांटती है, अपने पिता को डांटती है, उस तरह से मीनू डांटती है, उसका ख्याल रखती है। ये देखकर अनुज को आज पहली बार एहसास होता है पिता की तरह कि वो कोई बेटी का पापा है, जो पिता है वही प्यार देख रहा होता है। यहाँ आ जाती है अनुपमा, बाला, सागर, वो लोग भी देख लेते हैं कि अनुज यहीं पर है यार। ये सब सीन देखकर सब खुश हो जाते हैं, जिस तरह से मीनू उसको डांटती है और केयर करती है। और यहाँ अनुपमा अपने कान्हा जी को थैंक यू बोलती है कि अनुज जहाँ
जब पहले मिले थे वहीं आज मिले। ये अब बनराज तो लगा हुआ किस तरह से अनुपमा को आशा भवन तोड़कर बाहर फेंका जाए। यहाँ पर मीनू उसको हिदायत देती है कि आप अच्छे से ख्याल रखिए अपना, आप क्या हालत करके रखे, आप कैसे रह रहे। यहाँ पर अनुज बताता है कि मेरी बेटी आदिया मुझे छोड़ के चली गई है, मैं क्या करूँ। यहाँ पर वो दुख अपना दर्द बताता है और यहाँ अनुपमा ये सब देखकर मीनू और अनुज की बातें देखकर हंस रही होती है, उसको अच्छा लगता है। यहाँ पर जैसी मीनू बोलती है कैसा रोतरू पापा अगर रहेगा तो किसी का बेटी आना चाहे तो नहीं आएगी। आप किस तरह से माँ बाप को छोड़कर बेटी कितना भी दूर रहे वो आ ही जाएगी, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने भी ऐसा किया है। तो आप प्लीज़ आप अपना हुलिया ठीक करिए, आप अपने आपका ख्याल रखिए तो ज़रूर आ जाएगी छोटी आपकी आदिया। और यहाँ अनुज ये सब सुनकर उसको अच्छा लगता है कि मीनू जब बोली कि आदिया अच्छी है, जिंदा है, वो आएगी और इसको उम्मीद जो मिलता है मीनू से, तो अनुज को ये सब अच्छा लगता है सुन के। ये सब देखकर अनुपमा मीनू को थैंक यू बोलना तो भूलेगी नहीं, क्योंकि अनुज इस तरह से मीनू के साथ बात कर रहा होता है, उसका बात हर एक बात सुन भी रहा होता है और बोलता है नहीं मैं अपने आप को ठीक करूँगा, मैं अच्छा बनूँगा, मैं रोऊँगा नहीं। यहाँ अनुपमा जैसी आती है कि चलो अनुज हम आपका ठीक कर देते हैं, अब हम लोग को ढूंढना है आदिया को, तो आप पहले ठीक हो जाइए। लेकिन अनुपमा का हाथ को ना पकड़ के मीनू का हाथ पकड़ लेता है अनुज, क्योंकि अनुपमा से तो खिलाफ है अनुज, क्यों सोचता है कि आज आदिया नहीं है उसके पास, उसकी वजह है अनुपमा। बेचारी अनुपमा ये सब भी बर्दाश्त कर लेती है और मीनू का हाथ पकड़ के जब वो जाता है मीनू अनुपमा का भी हाथ पकड़ लेती है और वो लोग निकल जाते हैं। और इस तरह से अनुपमा देखती है कि थोड़ा बहुत तो अनुज सुन रहा है किसी का और वो बात पर रिएक्ट कर रहा है, वही बड़ी बात है। और यहाँ मीनू दोनों को लेके आती है यहाँ अपने घर। जब आता है अनुज आता है आशा भवन लेकर और मीनू को भी। यहाँ आशा भवन में आते ही देखते हैं कि यहाँ पर बा परेशान है कि दीवार को ऊंची किया जाए, आशा भवन के लोग हमें परेशान करते हैं। और यहाँ पर जैसे ही बोलती है डिम्पी का बाबूजी का आप कैसे देखेंगे, चोरी चुपके जो रोमांस चलता है वो कैसे चलेगा। यहाँ पर बाप बोलती क्या रोमांस चलेगा, रोज़ फ़ोन करते हैं अनुपमा को, मुझे नहीं करते हैं, अच्छा होगा नहीं देखेंगे। यहाँ पर डिम्पी अपने टीटू के बारे में बताती है कि आपका तो अभी तक प्यार है 22 उम्र में भी, लेकिन मेरा देखिए ख़त्म। यहाँ बा बोलती है समझाती है कि 6 महीना में तुम्हारा शिकायत शुरू हो गया, ऐसा क्या है। नहीं बा वो अब अपना बच्चा मांगता है, मुझे बोलता है बॉम्बे जाने, अपने घर जमाई बनने के लिए तैयार है। यहाँ पर बा बोलती है देखो पति का घर ही सबसे अपना घर होता है, तुम सोच समझ के कोई भी डिसीजन लो। तब तक देखती है मीनू को कि अनुज के साथ अनुपमा के साथ रहते हैं। बा और डिम्पी एकदम परेशान हो जाते हैं कि इसको कितना भी समझा दो लेकिन उन लोग के साथ रहती है और किंजल अंदर एकदम आराम से घुस जाती है, किसी से कुछ बात नहीं करते। और ये भी है देखा डिम्पी और बा एकदम से हैरान हो जाते हैं। डिम्पी बोलती है पापा जानेंगे तो इन लोगों का बहुत हालत ख़राब कर देंगे। यहाँ पर अनुज अंदर आकर अपनी बेटी का फ़ोटो दिखा होता है मीनू को, मीनू से बोलता है ये मेरी बेटी है। यह मीनू देखकर बोलती है बचपन में छोटी के साथ मैंने बहुत खेले हैं और आज छोटी बहुत सुंदर लग रही है, ये सब बताती है। जब वो जाने की बात करती है तो अनुज घबरा जाता है। ये देखकर देविका बोलती है कहीं इसमें आदिया तो नहीं ढूंढ रहा। यहाँ पर अनुपमा बोलती है नहीं, वो एक पिता की तरह मीनू से प्यार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जब मीनू बोली नहीं मैं नहीं रुक सकती आप, लेकिन जब बोलिएगा तब मैं आ जाऊँगी, इस तरह से बात होता है। अनुज मीनू को देखकर सच में आज बहुत खुश हो जाता है और ये देखकर अनुपमा भी खुश हो जाती है। आगे देखिए अनुपमा किस तरह से ढूंढ पाती है अपनी आदिया या छोटी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।